बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ईरान जंग का 14वां रोज़ है और इस जंग के नुकसानात की दोनों तरफ के जो नुकसानात की समरी पेश करता हूँ, लेकिन बज़ाहिर इस जंग के 3-4 दिन में ख़त्म होने के आसार नज़र नहीं आते। अलबत्ता ये इशारे मिल रहे हैं कि जंग अब अंजाम की तरफ बढ़ रही है। इस जंग के इन पहलुओं पर बात करने से पहले एक और बहस की तरफ तवज्जो दिलाना मकसद है जो बड़ी अहम है इस हालात मौजूदा सूरत हाल में। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा और किसी हद तक ईरान में भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस जंग को मजहबी रुख दे दिया गया है और आपने देखे होंगे कि बहुत सारे उलमा भी मैदान में आ गए हैं और बहुत सारे गैर उलमा भी मैदान में आ गए हैं और फिर बहुत सारे नजूमी भी मैदान में आ गए हैं जो ये बता रहे हैं कि ये मुल्हमतुल कुबरा की तरफ मामला जा रहा है, यानी वो आखिरी जंग आर्मगेडन के नाम से जो क़यामत के बिल्कुल करीब होनी है। और कोई ये बता रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बस चल पड़े हैं और अब नमूदार होने वाले हैं। कोई कहता है कि दज्जाल फ़लाँ जगह पर पहुँच गया, कोई कहता है कि इमाम मेहदी आने वाले हैं और बैतुल मक़दस का सकूत होने वाला है। सकूत से मुराद ये है कि कब्ज़ा तो इसराइल का पहले से ही है, लेकिन उस वहाँ मस्जिद अक्सा ढा दी जाएगी और हैकल सुलेमानी बनेगा। यानी ये सारी चीज़ें एक ख़ास मजहबी शक्ल इसको दी जा रही है और साथ ही ये एक तअस्सुर बड़ी कामयाबी से दिया जा रहा है कि ये जो भी ईरान की पॉलिसियों का नाक़िद है, जो ईरान की पॉलिसियों पर तनकीद करता है, वो दरअसल अहले तशय्युअ का दुश्मन है, वो शिया का दुश्मन है। ये ज़ाहिर एक बहुत बड़ा मुगालता है जिसकी मैं सबूत अभी आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले ये मैं बता दूँ कि दुनिया की तारीख़ अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि 80% जंगें कौमियती गलबे की जंगें हैं, सिर्फ 20% बल्कि इनसे भी कम जंगें हैं जिन पर हम मजहबी जंग का इतलाक़ कर सकते हैं। यानी ईसाई मुसलमान जंग, कुफर इस्लाम की जंग या ईसाइयों की यहूदियों की जंग नहीं, ये बहुत कम जंगें ऐसे मिलेगी। सलीबी जंगों का एक सिलसिला था और वो उनको हम कुफर इस्लाम की जंगें कह सकते हैं। ईरान और रियासत मदीना की जंग, रियासत मदीना और रोमन एम्पायर की जंग, ये तो कुफर इस्लाम की जंगें थी। लेकिन इन जंगों के अलावा आपको बहुत कम मजहबी जंगें मिलेगी। 100 मिसालें दी जा सकती हैं, 100 से ज़्यादा मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मैं 2-3 मिसालें आपके सामने रखता हूँ। मसलन जंग अजीम पहली भी और दूसरी भी दोनों कौमियती गलबे की जंग थी, दोनों तरफ ईसाई थे। जर्मनी और इटली भी ईसाई थे और रूस, अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया भी ईसाई थे। तो ये किसी भी एतबार से मजहबी जंग नहीं थी, ये कौमियती गलबे की जंग थी। और हिटलर ने जो यहूदियों को मारा तो वो यहूदियों के उससे हिटलर का कोई अकीदे की उनसे जंग नहीं थी, बल्कि हिटलर ये समझता था कि यहाँ की जो यहूदी कम्यूनिटी है वो मईशी इस्तेहसाल कर रही है जर्मन कौम का, और इस बारे में सारा लिटरेचर मौजूद है। बाकी बातें छोड़िए, आप जो हमारा माजी करीब का दौर है उसको देख लें। 1967 में अरब इसराइल की जंग हुई थी जो बहुत ही बड़ी थी और बहुत अहम जंग थी। अहम इस लिहाज से कि उसके बाद से मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदलना शुरू हुआ और इसराइल जो एक दरमियाने दर्जे की कुव्वत था, एक बड़ी पावर बनकर सामने आया। तो हमारे यहाँ उसको भी कुफर इस्लाम की जंग का नाम दिया गया। हालांकि वो इस जंग में जो गालिब फरीक था इसराइल के मुखालिफ, वो था मिस्र, और मिस्र ने इसको अबनाउल फिराइना और बनी इसराइल की जंग करार दिया था। यानी दो कौमों की, बनी इसराइल एक कौम, अहले यहूद उसने कभी नहीं कहा, बनी इसराइल कहा, और ख़ुद को कहा हम अबनाउल फिराइना, क्योंकि मिस्र फिरौनों की सरजमीन थी, हम उनके वारिस हैं और हमने बनी इसराइल से बदला लेना है, क्योंकि बनी इसराइल ने नहर स्वेज़ का जो इशू चल रहा था वो सारा। और उस ज़माने में सदर नासर ने मिस्र के सबसे बड़े रेडियो, सरकारी रेडियो काहिरा को सौतुल अरब का नाम दिया। तो उस ज़माने में टीवी वगैरह तो होते ही नहीं थे इस तरह, और बाकी मीडिया भी नहीं था। उस वक्त मीडिया बस दो चीज़ों का नाम था, एक अखबारात और दूसरा रेडियो। पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, दुनिया में हर जगह रेडियो और अखबारात थे। तो रेडियो जो मिस्र का सबसे बड़ा इबलागी ज़रिया था, जो पूरी दुनिया में सुना जाता था, उसका नाम था सौतुल अरब। और ये अरब कौमियत की जंग थी जिसमें बनी इसराइल की कौम गालिब आ गई। बनी इसराइल के सामने ज़ाहिर है कुछ मजहबी एजेंडा भी था, लेकिन ये जंग सियासी थी, सियासी गलबे की थी। और मिसालें तो बेशुमार दी जा सकती हैं। आप हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ 100 जिल्दों की किताब पढ़ लें। मुख्तसर वर्ड हिस्ट्री, शार्ट वर्ड हिस्ट्री के नाम से उर्दू में भी अंग्रेज़ी में भी आपको सिंगल वॉल्यूम जिल्दें मिल जाएंगी जिनमें खुलासे बयान किए होते हैं। तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन सारी की सारी जंगें, चंद एक को छोड़कर, कौमियती
غلبے کی بنیاد پر لڑی گئی ہے۔ اب یہ جو پاکستان اور افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے، کیا یہ کفر اسلام کی جنگ ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پختونخوا کا علاقہ ہمارا ہے، اٹک تک ہماری سرحد ہے، اور وہ اپنا جو اسلام ہے وہ اٹک سے آگے نافذ نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف اٹک کے تک کے علاقے میں اسلام، اپنا اسلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی جو اپنی ایک قوم پرستی کی تشریح ہے اس کی جنگ ہے۔ اور یہ جو حالیہ جنگ ہے، یہ اس کی جو کاشت ہے، اس کا جو آغاز ہے، یہ تو 1980 کے فوراً بعد ہو گیا تھا، جب ایران نے یہ سوچا، یہ فیصلہ کیا کہ مڈل ایسٹ پر ہمارا غلبہ ہونا چاہیے۔ سعودی عرب ہو، عراق ہو، شام ہو، لبنان ہو، کویت ہو، یہ سارے علاقے، یہاں تک کہ متحدہ عرب امارات کے بہت سارے جزیروں پر ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ جزیرے اس کی ملکیت ہے، امارات نے ان پر قبضہ کر رکھا، اور اب کل بھی ان کا ایک بیان آیا کہ یہ جزیرے ہم واپس لیں گے۔ تو یہ قومیتی غلبے کی جنگ ہے۔ دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ علاقہ ایران کے زیر اثر چلا گیا، ایران کے کنٹرول میں چلا گیا، تو ہماری سیاست کا جنازہ نکل جائے گا اس خطے میں، تو وہ اپنے خطوں کو بچانے کے لیے، ہاں، بیچ میں یہ ہے کہ اسرائیل کا زائونسٹ ایجنڈا جو ہے اس بیچ میں شامل ہے۔ لیکن مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ یہ امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، تو یہ ظاہر ہے ایک سیاسی غلبے کی جنگ ہے۔ امریکہ اس علاقے میں اپنے غلبے کی آخری جنگ لڑ رہا ہے، اور ایران اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہا ہے۔ تو اس کو شیعہ سنی جنگ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کے ایک فریق اگر شیعہ ہیں تو شیعوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایران کے خلاف ہے۔ انہیں آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی اہل تشیع کے خلاف ہیں۔ مثلاً ایران کے اندر میں آذربائیجان ریاست کی ملک کی بات نہیں کر رہا، جو جمہوریہ ریپبلک آف آذربائیجان ہے اس کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک شیعہ اکثریت ملک ہے، اور وہ ایران کا دشمن ہے، مخالف نہیں ہے، وہ ایران کا دشمن ہے۔ تو کیا اسے ہم کہیں گے اس آذربائیجان کو جو شیعہ اکثریت کا ملک ہے، اور شیعہ بالکل لبرل قسم کے شیعہ نہیں ہیں، بلکہ جیسے ایران میں راسخ العقیدہ، مذہبی رسوم و رواج، مذہبی عبادات کے پابند عامل شیعہ ہیں، اور ان کی بھی مرجع ہیں، ان کی بھی امام بارگاہیں ہیں، وہاں بھی تعزیے کے جلوس نکلتے ہیں، وہاں بھی مجالس ہوتی ہیں، وہاں بھی وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ایران میں ہوتا ہے۔ تو کیا آپ آذربائیجان ریاست کو شیعوں کو دشمن کہیں گے؟ لیکن میں اس آذربائیجان ریاست کی بات نہیں کر رہا، میں اس آذربائیجان کی بات کر رہا ہوں جو 4 صوبوں کی شکل میں ایران کے اندر شمال مغرب کے علاقے میں موجود ہیں، اور وہاں ایران کی 9 کروڑ آبادی میں سے 2 کروڑ 35 یا 2 کروڑ 40 لاکھ، یہ اعداد و شمار پچھلی مردم شماری کے ہیں، اب کچھ تعداد بڑھ گئی ہوگی، تو 2 کروڑ 35 لاکھ آذری قوم آباد ہے، 2 کروڑ 35 لاکھ آذری ایران میں، اور سب کے سب شیعہ ہیں، اور اتنے ہی شیعہ ہیں جتنے کہ ایران کے فارسی بولنے والے لوگ شیعہ ہیں۔ ان کی شیعہ مذہبی ہونے میں کوئی شک ایران کے لوگ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگ ایران کے دشمن ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے پر ایرانیوں نے، فارسیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اگر آپ ایران کبھی جائیں تو آذربائیجان کے علاقے کی بھی سیر کر لیں، وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ خود کو ایرانی قوم کا حصہ نہیں سمجھتے، جس طرح پاکستان میں کچھ بلوچ آبادی کا ایک طبقہ ایسا ہے جو قابل لحاظ طبقہ ہے، بہت چھوٹا طبقہ نہیں ہے، جو خود کو پاکستانی نہیں سمجھتا، وہ پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتا۔ آپ اب ان کو گمراہ کہیں، دہشت گرد کہیں، انڈیا کے ایجنٹ کہیں، جو بھی کہیں، لیکن یہ حقیقت ماننی پڑے گی کہ وہ موجود ہیں، اور وہ ان کی اکثریت بھی سنی ہے، جس طرح ان کے علاقوں میں جو مصروف ہے پاکستانی فوج، رینجرز، ان کی اکثریت بھی سنی ہے۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ بلوچی دہشت گرد جو ہیں یہ دراصل سنی اسلام کے خلاف ہیں، کیونکہ پنجاب سنی ہے، پشتونخوا سنی ہے، ان دونوں علاقوں کی زیادہ تر فوج علاقوں میں جنگ لڑ رہی ہے، پاکستانی دفاع کی جنگ لڑ رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ ایران اس علاقے پر اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور عرب ملک خود کو بچانا چاہتے ہیں، اور انہیں ایک سہارا ملا ہے امریکہ کی صورت میں۔ یہ غلط ہے، اس کی مذمت کریں آپ، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ عرب ملک خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے اگر ہم امریکہ کے دامن میں پناہ نہیں لیتے۔ یہ ریالٹی ہے، اس سے امریکہ کا جائز ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس سے امریکہ کا ظالم ہونا برقرار رہتا ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ وہاں عربوں نے اپنی بقا کے لیے امریکہ کا سہارا لیا ہے، اور وہ ایران سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور پھر حالیہ جنگ میں ایران نے جس طرح ان عرب ملکوں پر حملے کیے ہیں،
बज़ाहिर ये कह कर के जहाँ अमरीकी अड्डे हैं, लेकिन उनका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है, तो अरब मुल्क जो हैं वो ईरान से मज़ीद दूर हो गए हैं। तो ये जंग है ईरान और अरब की, और बिलवास्ता से ये मामला बावास्ता हो गया, यानी बराह रास्त हो गया। अब ये बराह रास्त जंग हो गई है ईरान और अमेरिका की। इसमें शिया सुन्नी फैक्टर को ज़बरदस्ती मिलाया जाएगा तो वो हकीकत बदल नहीं जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि आज ईरान के जो आज़री हैं वो 100% सुन्नी आबादी है। वहाँ के कुर्दों को आप कह सकते हैं कि वो सुन्नी है, लेकिन वो कुर्द भी अगर कोई जंग लड़ रहे हैं या जंग लड़ना चाहते हैं तो वो सुन्नी होने के अतबार से नहीं, क्योंकि शाम भी सुन्नी अक्सरियत का मुल्क है, तुर्की भी सुन्नी अक्सरियत का मुल्क है, तो वो तो वहाँ भी अपनी आज़ादी के नारे लगाते हैं। और कुर्दों का मकसद भी कौमियती आज़ादी है, यानी वो चाहते हैं कि चारों मुल्कों में आबाद जो कुर्द हैं वो एक मुल्क बन जाएं। और कुर्द मुकाबला ना तो सुन्नी है और कुर्द मुकाबला ना तो शिया है, लेकिन कुर्द मुकाबला तुर्क है, कुर्द मुकाबला ईरान है। तो ये गलत फहमी, और फिर ये अल्लाह ताला इनको पूछेगा कि जो हर बात में, हर इशू में, किसी भी बहरान में, किसी भी सैलाब आए, बारिश तेज़ हो जाए, कोई ज़लज़ला आ जाए, कोई आंधी आ जाए, कोई जंग की सूरत हाल पैदा हो जाए, ये रवायात का एक गट्ठर निकाल लेते हैं और फिर साबित कर देते हैं कि बस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए के आए और इमाम महदी आए के आए और आर्मागेडन छिड़ी की छिड़ी। और ये झूठ बोलते हैं सिर्फ अपने विलाग की पॉपुलैरिटी के लिए, उसकी व्यूवरशिप के लिए, ताकि ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा पैसों के लिए ये अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, ये अल्लाह के रसूल पर झूठ बांधते हैं, ये इस्लाम की और मुसलमानों की मुक़द्दस हस्तियों पर झूठ बांधते हैं। और हर मर्तबा इनकी पेशगोइयाँ नाकाम होती हैं, लेकिन ये इनको शर्म नहीं आती, क्योंकि पैसे की जो चमक है इनके दीन व मज़हब और ज़मीर पर गालिब आ गई है। नाज़रीन, अब मुख्तसर तौर पर कि 13वें-14वें रोज़ अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे को जो नुकसानात पहुँचाए, और फिर मुश्तबा खामनाई का जो बयान आया है वो उस पर भी हम बात करेंगे। ईरान ने जो नुकसानात पहुँचाए, एक तो उसमें और सबसे बड़ा जो नुकसान पहुँचाया वो था ओमान की सल्तनत को। वहाँ सलाला की बंदरगाह पर तेल का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा और पूरी बंदरगाह ही उन्होंने जलाकर राख कर दी। लेकिन ये कल की बात, परसों की बात है, और कल फिर ईरान की तरफ से इसकी तरदीद आई कि ये काम हमने नहीं किया, लेकिन ओमान इस तरदीद को नहीं मार रहा। दूसरा बड़ा नुकसान इन्होंने ये किया कि इसराइल के 2 फ़ौजी अड्डों पर हमले किए हैं ईरान ने, लेकिन ये इसमें एक अहम बात यह है कि ये इन हमलों में ड्रोन इस्तेमाल किए गए, बैलिस्टिक मिज़ाइल इसमें इस्तेमाल नहीं हुए। इसी तरह अमारात, कुवैत और कतर, इन तीनों ममालिक, बहरीन, इन चारों ममालिक पर भी हमले किए गए, लेकिन जहाँ भी ज़्यादातर ड्रोन चलाए गए, मिज़ाइल और रॉकेट यहाँ कम चलाए गए, ये इनमें ख़ासा नुकसान पहुँचा है। और इसके अलावा जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है जेरल्ड फोर्ड, उस पर भी कहा जाता है कि हमला हुआ, आग लगी। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि आग फ़ौरन बुझा दी गई, 2 सिपाही ज़ख्मी हुए, जहाज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और वो ये भी कहते हैं कि ये किसी मिज़ाइल या रॉकेट से हिट नहीं हुआ, बल्कि जहाज़ के अंदर कोई मसला पैदा हो गया जिसकी वजह से आग लगी। बहरहाल ये एक बड़ा वाक़या था। इसके अलावा ये ख़बरें हैं कि इसराइल ईरान के कुछ जज़ीरों पर हमला करना चाहता है, क्योंकि ईरान के खलीज फ़ारस में ईरानी साहल के साथ साथ कई छोटे बड़े जज़ीरे हैं, और वहाँ तेल के कुएँ हैं और ऑयल रिफाइनरियाँ भी वहाँ कायम हैं। तो ईरान ने कहा है कि अगर इन जज़ीरों पर हमला किया गया तो फिर हम मुत्तहदा अरब अमारात के जज़ीरों पर भी हमला करके उन्हें कब्ज़े में कर लेंगे, जिन पर ईरान का दावा है कि ये उसकी मिल्कियत है। तो यूँ जंग फैल जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल ने जो हमले किए उनमें एक हमला तो बहुत बड़ा था, वो था तेहरान के नज़दीक एक तालिफान का इलाका है, वहाँ हमला किया। और ईरान का कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा एटमी रिएक्टर था, यानी एटमी सेंटर था, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। तो इसके अलावा तेहरान के जनूब में एक सूबा है बख्तियारी, वहाँ एक छोटा सा शहर है कियान, 10-12 हज़ार की आबादी है उस शहर की। तो वहाँ भी कोई एटमी सेंटर था, उसको भी तबाह कर दिया गया। अब इन 2 हमलों से ये सदर ट्रंप का बयान फिर वो ज़ाहिर एक मज़ाक़ खेज़ बन गया, जिसमें उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि अब ईरान में कोई टारगेट रहा ही नहीं है जिस पर हम हमला करें। हालांकि ये 2 टारगेट कोई छोटे मोटे टारगेट नहीं थे, बहुत बड़े टारगेट थे। और इसके अलावा ये तेहरान के करीब ही
ईरान का जो सबसे बड़ा ड्रोन साज कारखाना था, सबसे बड़ा, जहाँ 60-70% ड्रोन वही बनते थे, वो भी सारा इसराइल ने तबाह कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट है। और इसके अलावा इस्फहान, शिराज, बंदरबास और 4-5-6 शहरों में मज़ीद हमले किए हैं। उनके नुकसानात के बारे में तफसील नहीं मिल सकी, लेकिन ये 3-4 जो टारगेट थे। अच्छा, इस जंग में अब तक शुमाली ईरान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मसलन अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए रेफ्यूजीज़ का ये बयान आया है, कल रात बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब तक, यानी 28 फरवरी से लेकर अब तक कितने दिन हो गए? 14 दिन हो गए। 14 दिनों में शुमाली ईरान से, जिनमें तेहरान भी शामिल है, 35 लाख लोग बेघर होकर दूसरे इलाकों की तरफ चल गए हैं, और वो ज़्यादातर गए हैं जनूब और मशरक़ की तरफ, जनूब और मगरब की तरफ। जनूब की तरफ गए हैं, कुछ मगरब की तरफ गए हैं, लेकिन ये शुमाली ईरान का जो इलाका है वहाँ अब बड़ी तादाद में भगदड़ है। और कहा जाता है कि तेहरान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। वहाँ 85 लाख या 90 लाख की आबादी में से 20 लाख आबादी शहर को छोड़कर जा चुकी है। गोया कि 1/5 पॉपुलेशन एक शहर की वहाँ से निकल गई है, और अब इतना एक 5वां हिस्सा बिल्कुल खाली हो गया है, और बाकी तेहरान में भी जगह जगह गिरी हुई इमारतों के खंडरात हैं। अच्छा, इसराइल का जो ओवरऑल नुकसान है वो बताया गया है कि इसराइल के अंदर अब तक ईरान के हमलों में, और जिनमें कुछ हिजबुल्लाह के हमले भी शामिल हैं लेकिन ज़्यादा ईरान के हैं, तो उनमें इसराइल की कुछ 4,500 इमारतें तबाह हुई हैं। इमारतों में सिंगल स्टोरी मकान भी इमारत है, कोई पेट्रोल पंप वो भी इमारत है, कोई दुकान है तो वो भी इमारत है, और इन इमारतों में जो स्काई स्क्रैपर्स हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग हैं, वो भी इमारतें हैं। और आज के ताज़ा खबर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक हफ़्ता पुरानी खबर ये है, यानी जब जंग को अभी 6-7 दिन हुए थे, तो ये पता चला था कि सिर्फ तल अबीब के शहर में 200 हाई राइज बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं। 200 हाई राइज बिल्डिंगें। मेरे ख्याल में लाहौर में तो हाई राइज बिल्डिंगों की तादाद कोई 100 से ज़्यादा शायद ना हो, यानी जो बड़े बड़े प्लाजे हैं वो 100 से ज़्यादा नहीं है। तो तल अबीब जो छोटा सा शहर है लाहौर के मुकाबले में, लाहौर का 5वां हिस्सा भी नहीं है, तो वहाँ इतनी दौलत है कि इस छोटे से शहर में हाई राइज बिल्डिंगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उनमें जो सिर्फ तबाह हुई हैं उनकी तादाद 200 है। तो ये कितना, वहाँ अंदाज़ा करें कि दुनिया की दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा इन यहूदियों ने गस्ब कर रखा है। और माशाल्लाह हम देखते हैं कि पाकिस्तान से भी यहूदियों की बहुत इमदाद जारी है। यहाँ कोका कोला, पेप्सी कोला और यहूदियों की कोई 22 के करीब ऐसी प्रोडक्ट हैं जो पाकिस्तान में बहुत सेल होती हैं। सिर्फ ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनके मुनाफे का आप हिसाब लगा लें तो वो आपके अंदाज़ों से बाहर होगा। और फिर ये जो इनके फास्ट फूड के चेन है, मैकडोनल्ड है, पाकिस्तान में चल रहे हैं, हुकूमत की सरपरस्ती में चल रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम से ज़्यादातर तो सिलसिले ऐसे हैं कि जिनकी अशिया सिर्फ दौलतमंद तबका ही ख़रीद सकता है। तो जो भी है, पाकिस्तान से रकूम की एक बहुत बड़ी मिकदार इसराइल जाती है, और वहाँ फिर हाई राइज बिल्डिंगें इन पाकिस्तानी पैसों से भी बनती हैं। और इसराइल में सख्त सेंसर है, नुकसानात की इतला नहीं, लेकिन अमेरिका और बरतानिया ही के प्रेस में जो तबसरे छपते हैं उनसे पता चलता है कि इस वक्त इसराइल के अंदर हर तरफ, हर जगह, हर महल्ले, हर गली कूचे में कोई जगह ऐसी महफूज नहीं है जहाँ खौफ ना फैला हो। यानी इसराइली कौम, यहूदी कौम कुरान पाक में है, और अहादीस से भी पता चलता है कि दुनिया में मौत से कोई सबसे ज़्यादा डरने वाली कौम है तो वो यही यहूदी कौम है। इनकी मसलसल नस्ल दर नस्ल हज़ार साला सरकशी और नाफरमानी और शैतानियत की पॉलिसियों की वजह से इन पर जो एक नहूसत नाज़िल हुई है, इनको जो एक मरदूद कौम गिना गया है, तो उसकी एक निशानी ये भी है कि ये दुनिया में मौत से डरने वाले, सबसे ज़्यादा मौत से डरने वाली कौम यही है। तो अब इनको डरावे ने आन लिया है। अच्छा, तीसरा एक जो रिज़ल्ट है वो ये निकला है कि दुबई की शैतानी जन्नत उजड़ रही है, और मुझे नहीं लगता कि जब ये जंग ख़त्म होगी तो दुबई अपनी साबका शान शौकत में बहाल हो जाएगा। क्योंकि इंसान की नफ्सियात है कि कुछ लोग जब किसी जगह को छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते हैं तो हालात
واپس نارمل ہونے کے بعد ان میں سے کچھ لوگ تو واپس آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ واپس نہیں آتے، وہ نیا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ تو دبئی میں بھی یہی ہوگا۔ دبئی میں گناہ، ظلم، بدماشی، لوٹ مار، ڈکیتی، چوری، یعنی پوری دنیا کے اور سب سے زیادہ پاکستان جیسے ملکوں سے جو اشرافیہ کلاس کے ڈکیت ہیں، انہوں نے دبئی میں اپنی انویسٹمنٹ کی، پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ اب یہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے یہ گھاٹے کا سودا بنتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں قرارداد ایرانی حملوں کے خلاف آئی ہے۔ بالکل درست قرارداد ہے کہ دوسرے پڑوسی ملکوں پر یہ حملے نہیں ہونے چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جارحیت کی ہے۔ قانونی اعتبار سے اس کی مذمت میں بھی قرارداد آنی چاہیے تھی، وہ قرارداد کوئی نہیں لایا، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ اس مذمت میں امریکہ اور اسرائیل کو بھی شامل کرو، تب ہم اس کو ووٹ دیں گے، لیکن پاکستان نے ووٹ دے دیا۔ ظاہر ہے شہباز شریف کی کوئی پالیسی درست نہیں ہے، اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ فوج کی پالیسی پاکستان کے مفاد میں ہے، لیکن شہباز شریف صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو اسرائیل کے اشارے پر کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک معاملہ مناب کے اسکول کا ہے جہاں 180 بچیاں شہید ہوئی تھی، اور یہ پہلے دن ہی واضح تھا کہ یہ حملہ امریکہ نے کیا ہے، لیکن امریکہ نے تردید کی اور کہا کہ نہیں، یہ تو ایران کا اپنا کام ہے، ایران نے غلطی سے فائر کیا یا جان بوجھ کر فائر کیا۔ تو لیکن بعد میں پھر ثابت ہو گیا ہے کہ یہ امریکی ٹاما ہاک میزائل کی وجہ سے کے حملے سے یہ اسکول گرا، اور ٹاما ہاک میزائل تو ایران کے پاس نہیں ہے، اور وہ تو صرف امریکہ کے پاس ہے، یہ امریکہ کے اتحادیوں کے پاس ہے، اور یہ سمندر سے چلتا ہے ٹاما ہاک میزائل۔ اب اس کی توجیہ یہ پیش کی جا رہی ہے کہ دراصل امریکی حکام کے پاس سے پرانا ڈیٹا تھا، پرانے ڈیٹے میں جہاں اسکول نہیں تھا بلکہ جہاں فوجی تنصیب تھی، تو امریکہ نے تو اپنی طرف سے فوجی تنصیب پر حملہ کیا۔ تو یہ بہرحال ایک عذر لنگ ہے، اور امریکہ کے لیے یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے۔ امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل نے فلسطین میں دسیوں ہزار بچے شہید کیے، دسیوں ہزار۔ تو ان سے کچھ عجیب نہیں ہے کہ وہ ایسے کام ہر جگہ کریں۔ انہوں نے افغانستان میں بھی بچے مارے، انہوں نے ایران میں بھی بچے مارے، انہوں نے عراق میں بھی بچے مارے، جہاں بھی جنگ ہوئی امریکیوں نے بچے مارے۔ امریکی قوم ایسی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت طاقت امریکہ کے پاس ہے، اور اسے روکنے والا کوئی ملک نہیں ہے۔ چین، روس، انڈیا، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو امریکہ سے ڈرتا نہ ہو۔ امریکہ سے درجہ بدرجہ سبھی ڈرتے ہیں۔ تو کیا پتہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کے بعد جو نیا نقشہ ہے اس میں ہمیں ایران کی شکل اگر بدلی ہوئی ملے گی، تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اور اس خطے میں امریکہ کی جو موجودگی ہے اس کا نقشہ بھی تبدیل ہو چکا ہو۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، دنیا میں کئی مرتبہ ایسی جنگیں ہوئی ہیں جن کے بعد نتائج جو تھے وہ انہوں نے صورتحال کو فنڈامنٹلی بدل دیا، اور شکل کچھ کی کچھ ہو گئی۔ ایک بڑی مثال جنگ عظیم ہے۔ جنگ عظیم کا جو سب سے بڑا نتیجہ دنیا کی سطح پر نکلا وہ یہ تھا کہ پوری دنیا سے ایک عشرے کے اندر ہر طرح کی سامراج کا خاتمہ ہو گیا۔ نہ برطانیہ کا سامراج رہا، نہ فرانس کا سامراج رہا، نہ اٹلی کا رہا، نہ وہ ڈنمارک کا رہا، نہ اسپین، نہ پرتگال۔ یہ 6-7 ملک تھے یورپ کے جنہوں نے پوری دنیا کے علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا، اور سب سے بڑا ان میں برطانیہ کا تھا۔ تو یہ سارے سامراج ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد امریکہ بگ برادر بن کر سامنے آیا۔ اس نے علاقوں پر قبضہ کرنے کی پالیسی تو بہت چھوٹی رکھی، لیکن علاقوں پر کنٹرول برقرار رکھنے کی پالیسی بنائی، اور وہ اپنی سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی بن گیا۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔